हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम सेकेंड ईयर में डीजी यानी द्रव विगुण सेकेंड में जो लॉन्ग ड्रग्स है उसकी कैटेगरी में भारंगी को कवर करेंगे। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, डीजी सेकेंड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अबाउट 20 ड्रग्स हम कवर कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैंने उसमें एक वीडियो ये भी बनाया है कि हमें किस वे में सही तरीके से ड्रग्स को पढ़ना है ताकि वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं भारत। जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी या फिर जिस तरीके से मेरी स्लाइड्स अरेंज है, आपको उसी वे में एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन या फिर गण। या विभिन्न विभिन्न आचार्यों ने इसे किस गण में इंक्लूड किया है। तो आचार्य चरक ने पुरीश संग्रहणीय में, आचार्य सुश्रुत ने पिपिल आदि और आचार्य भाव प्रकाश ने हरित आदि गण में भारंगी को इंक्लूड किया है। भारंगी का बॉटनिकल नेम क्लेरोडेंड्रम सेरेटम होता है। क्लेरोडेंड्रम मतलब ट्री और सेरेटम मतलब हैविंग सॉफ्ट टूथ मार्जिन ऑफ लिप्स। भारंगी को लोग अ ट्री ऑफ फेथ या फिर भाग्य का वृक्ष भी बोलते हैं। इसकी फैमिली वर्बेनेसी फैमिली होती है, जिसका एक कैरेक्टर होता है कि वर्बेनेसी फैमिली के प्लांट्स की ब्रांचेस प्लाएबल यानी नाजुक नरम सी होती हैं। इसका इंग्लिश नेम ब्लू ग्लोरी और बीटल किलर होता है। नेक्स्ट है सिनोनिम यानी पर्याय। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके अलावा भी पर्याय होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारंगी मतलब होता क्या है। भंजती इति भारंगी यानी जो रोगों को दूर करती है, रोगों का भागने या भंजित करके नष्ट कर देती है, अथवा इसमें सूर्य जैसा तेज होता है, इसलिए इसे भारंगी कहा जाता है। ब्राह्मण इष्टिका मतलब इसका कांड ब्राह्मणों के लिए प्रयोग होता है। पद्मा पुष्प पद्म कमल के समान होते हैं। खरिष्टिका यानी इसके पत्र खर होते हैं। वातारी यानी ये वात का शमन करने का, वात दोष का शमन करने वाली होती है। काशाग्नि यानी जो कफ कासर हो, कफ कास का शमन करे। फंजी या हंजिका यह रोगों का नाश करती है। इसके अलावा भी इसके कुछ पर्याय होते हैं, जैसे कि अंगारवल्ली, इसकी लता अंगारों जैसी होती है, यानी इसको रब करते हैं तो अंगार वहां से निकलती है। बाले शाक भी बोलते हैं इसको कि मोस्टली इसको गधे खूब खाते होंगे, इसलिए इसे बाले शाक भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे पर्याय थे, पर इसमें से आपको जो स्लाइड में शो हो रहे हैं इतने पर्याय याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि इसका वानस्पतिक स्वरूप क्या होता है। तो भारंगी का पौधा 2 से 8 फीट ऊंचा होता है, जैसे कि हम आगे इमेज में देखेंगे, पहले आप समझ लीजिए। इसका कांड यानी इसकी जो स्टेम होती है वो काष्ठमय मूल स्तंभ यानी खोखला होता है। शाखाएं अल्प शाखाएं या शाखा रहित होता है। पत्र खर और तीक्ष्ण दंतुर डेंटेट होते हैं, जो जैसा कि मैं आपको बताई थी, इसके सेरेटम जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है कि इसके पत्र डेंटेट होते हैं। फ्लावर्स श्वेत या नील वर्ण से युक्त शुक के अग्रभाग पर उत्पन्न, यानी जो प्लांट होता है उसके एकदम टर्मिनल पॉइंट पर ये होते हैं और सुगंधित होते हैं। फल गोल पकने पर चमकीले कृष्ण वर्ण के या जामुनी वर्ण के होते हैं। और मूल यानी कि इसकी जो जड़ होती है वो पीलापन लिए भूरे रंग की होती है। ये इंग्लिश में भी वही चीज लिखी हुई है, यू कैन रीड। ये है भारंगी का पौधा, जैसे कि मैं बताई, ये एक शुभ होता है यानी एक छोटा पौधा होता है, 2 से 8 फीट ऊंचा। कांड खोखला होता है, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा होगा। ये इसकी जो पत्तियां हैं वो खर दिख रही होंगी आपको, रफ सरफेस होती है। और डेंटेट मतलब इसमें दांतों की तरह नुकीले स्ट्रक्चर निकले होते हैं, पत्ती एकदम स्मूथ नहीं होती, जैसे कि आपको यहाँ इमेज में शो हो रहा होगा। ऐसा इस तरीके से कुछ होता है। ये है इसके फ्लावर्स, जो कि श्वेत या नील वर्ण से युक्त होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। ये इसके फल है जो गोल और पकने पर चमकीले कृष्ण वर्ण के या जामुनी यानी पर्पल कलर के होते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसमें व्यू शो किया गया है। अब देखते हैं हैबिटेट यानी इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। तो ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है, पर मोस्टली 3000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि इसके रासायनिक संगठन, कौन कौन से केमिकल्स उसमें होते हैं।
तो बहुत सारे केमिकल्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको रेजिनस मटेरियल, स्टार्च, सेपोनिन, फिनोलिक एसिड वगैरह याद रखना है, ये सफिशिएंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आती है मेन चीज जो है रस पंचक। बॉटनिकल नेम फैमिली के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली यदि आपको कोई चीज याद रखनी है तो वो है ड्रग्स की रस पंचक। सबसे पहले हम देखते हैं भारंगी का गुण, ये होता है लघु रुक्ष, रस होता है तिक्त कटु कषाय, विपाक कटु और वीर्य उष्ण। इसके आधार पर हम देखेंगे कि भारंगी क्या क्या वर्क करती है, यानी उसके कर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले कर्म को, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दोष कर्म, प्रमुख कर्म और अन्य कर्म। सबसे पहले हम देखेंगे दोष कर्म। उष्णवीर होने के कारण भारंगी वात कफ शामक होती है। इसका प्रमुख कर्म होता है कासहर या स्वासहर। अब ये कासहर या स्वासहर वर्क कैसे करेगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। भारंगी कटु विपाक की और उष्णवीर की होती है। कटु विपाक होने के कारण अग्नि का दीपन करेगी और पाचन कर्म करेगी, स्रोतसों का शोधन करेगी और वात की अधोगति करेगी, जिसके कारण ये कासर होती है। नेक्स्ट, उष्णवीर्य होने के कारण, क्योंकि इसमें वायु और अग्नि महाभूत है, वात का शमन करेगी, वातजन शोभ यानी वात से उत्पन्न होने वाली शोभ का नाश करती है और प्रत्यावर्तित क्रिया को सामान्य करती है, जिसके कारण ये कासर कर्म करती है। तो मेन कर्म जो होगा भारंगी का वो होता है कासर या स्वासर। इसके अलावा भी अन्य कर्म में हम गुल्म, रक्त दोष, शोथ, कास, श्वास, पीनस, ज्वर, कृमि, व्रण वगैरह लिख सकते हैं। व्रण पाक में व्रणों को पकाने के लिए इसकी पत्तियों का लेप करते हैं। पालित यानी जब बाल पकते हैं तो इसमें स्वरस का प्रयोग केशवर्धन एवं पालित रोगों में लाभकारी होता है। इसके अलावा ये ज्वर, अग्नि, शोथर, जीवन, पाचन तो करती ही है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं यूजफुल पार्ट और मात्रा, यानी प्रयोजांग और इसकी मात्रा। तो इसका मेन पार्ट जो यूज होता है वो है इसकी मूल। इसका हम कांड तो यानी पात भी यूज करते हैं, पर मेन पार्ट होता है रूट, और इसको चूर्ण के फॉर्म में लिया जाता है, जिसकी नॉर्मल मात्रा होती है 1.5 से 3 ग्राम। लास्टली इंपॉर्टेंट चीज जो हमको याद रखनी है वो है इसका विशिष्ट योग यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन। तो इसमें हम भारंगी आदि क्वात, भारंगी गुड़, भारंगी सुरा, तिलादि क्वात, वासा अवलेह और पुष्कर मूला सब याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज।